नमस्कार प्यारे छात्रों, कृपाराम खेड़िया के द्वारा रचित राजिया सोरठा के तीसरे सोरठे का अध्ययन आज हम करेंगे। इस सोरठे में हमें शिक्षा दी गई है कि हमें हर विपरीत स्थिति का डट कर के सामना करना चाहिए। बाधाओं का, चुनौतियों का जो व्यक्ति डट कर के सामना करता है और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ता है, वही जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ हमें मिलती है। तो बिना देरी किए आज के अध्ययन को शुरू करते हैं। मेरे पीछे पीछे आप भी उच्चारण करना। धार खगा सन्मुख दसे आछा जुध अणपार, रसा चिके नर राजिया भोगे हुए भरतार। धार खगा सन्मुख धसे आछा जुध अणपार, रसा चिके नर राजिया भोगे हुए भरतार। राजिया भोगे हुए भरतार। धार खगा सन्मुख धसे आछा जुध अणपार, रसा चिके नर राजिया भोगे हुए भरतार। राजिया भोगे हुए भरतार। तो आछा का मतलब होता है अच्छा, जुध का मतलब होता है युद्ध, अणपार का मतलब होता है अजेय, धार का मतलब धार, खगा का मतलब तलवार, सन्मुख का मतलब सामने, धसे का मतलब लगाकर, आगे बढ़े, भोगे भोगता है, भरतार राज्य, राजा, स्वामी, रसा पृथ्वी, जिके जो नर व्यक्ति, राजिया का मतलब राजा राम उर्फ राजिया। तो प्रस्तुत सोरठे में अपने परम प्रिय शिष्य राजा राम उर्फ राजिया को संबोधित करते हुए कृपाराम खेड़िया ने कहा, चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करता है। हमें भी चुनौतियों का साहस के साथ डटकर सामना करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जो माध्यम लिया, जो उदाहरण लिया, उसे हम समझ करके देखते हैं। कवि क्या कहता है कि आछा जुध अणपार। आछा का मतलब अच्छा है, जुध का मतलब युद्ध, कि युद्ध करना अच्छा है। युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, लड़ना चाहिए। अणपार, और हमेशा उसमें अजय रहना चाहिए, हारना नहीं चाहिए। धार खगा सन्मुख दसे। धार का मतलब होता है धार से धार, तलवार। खगा का मतलब तलवार, सन्मुख का मतलब सामने, दसे का मतलब लगाकर, कि शत्रु की तलवार की धार से अपनी तलवार को लगाकर, यानी कि डटकर के उसका सामना करते हुए जो आगे बढ़े, जो युद्ध में जीते, वही व्यक्ति, जीके नर, वही व्यक्ति, रसा का मतलब पृथ्वी का, स्वामी बनकर उस पृथ्वी का राज्य भोगता है, राजिया। कवि कृपाराम खेड़िया कहते हैं कि युद्ध में लड़ना अच्छा है, और जो व्यक्ति युद्ध के अंदर शत्रु की तलवार का डट करके अपनी तलवार से सामना करते हुए आगे बढ़ता है और युद्ध में अजय होता है, वही व्यक्ति इस जीते हुए राज्य का उपयोग करता है, उपभोग करता है, वही आगे जाके राजा बनता है, इस पृथ्वी का भोग करता है। अर्थात इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी जिस तरह युद्ध के अंदर व्यक्ति डट करके सामना करता है, शत्रु की तलवार से तलवार लगाकर निरंतर आगे बढ़ता है, युद्ध में अजय होता है, उसी की भांति हमें भी विपरीत स्थिति में, कठिन समय में और चुनौतियों का डट करके सामना करना चाहिए, साहस के साथ सामना करना चाहिए और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए।
तो ही हम एक विशेष स्थान को प्राप्त करेंगे, तो ही हम एक उच्च स्थान को प्राप्त करेंगे। जैसे जो व्यक्ति युद्ध में लड़कर शत्रुओं का सामना करके और युद्ध में विजयी होता है, वही इस पृथ्वी के राज्य को भोगता है। उसी की भांति हम भी अपने जीवन में चुनौतियों का डटकर सामना करके अपने जीवन में उच्च स्थान प्राप्त कर सकते। एक बार दोबारा समझ करके देखते हैं। धार खगा सन्मुख धसे, आछा जुदरण पार, रसाज के नर राजिया, भोगे हुए भरतार राजिया, भोगे हुए भरतार। प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खेड़िया ने अपने परम प्रिय शिष्य राजिया उर्फ राजा राम को संबोधित करते हुए कहा, जो व्यक्ति चुनौतियों का साहस के साथ सामना करता है, वही अपने जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करता है। और बताया कि युद्ध में लड़ना अच्छा है, और जो व्यक्ति शत्रु की तलवार की धार का अपनी तलवार से डट करके सामना करते हुए आगे बढ़ता है और युद्ध में विजयी होता है, वही इस पृथ्वी के राज्य को भोगता है। उसी तरह जो व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, साहसी होगा, चुनौतियों का डट करके सामना करेगा, वही अपने जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करेगा। इसलिए हमें भी साहसी बनना चाहिए। इस सोरठे की आप व्याख्या कैसे करोगे? सबसे पहले आप अंश लिखोगे। अंश लिखने के लिए शुरुआत के 2-3 शब्द, बीच में डैश 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 और अंतिम 3 शब्द। इसके बाद कठिन शब्दार्थ 1 या 2 लाइनों में, 1.5 लाइनों में, जो मैंने आपको ऊपर लिखी दी है। नंबर 3 पर आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में 3 बातें बतानी है: पुस्तक का नाम, अध्याय का नाम, कवि का नाम। कैसे बताओगे? प्रस्तुत सोरठा हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज में संकलित कवि कृपाराम खेड़िया द्वारा रचित राजिया सोरठा नामक अध्याय से लिया गया। इसके बाद आप प्रसंग बताओगे। प्रसंग जो पूरे सोरठे की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अर्थात प्रस्तुत काव्यांश में कवि कृपाराम खेड़िया ने संदेश दिया है कि चुनौतियों का साहस के साथ सामने करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करता। इसके बाद आपको व्याख्या कहनी है। जैसी व्याख्या हमने अभी भी पढ़ी, बिल्कुल उसी तरीके से, कि प्रस्तुत सोरठे में कवि कृपाराम खेड़िया अपने परम प्रिय शिष्य राजा राम और राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो व्यक्ति चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने वाला है, वही व्यक्ति जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करता है। युद्ध लड़ना अच्छा है। जो व्यक्ति युद्ध में शत्रु की तलवार का अपनी तलवार की धार से डटकर के सामना करते हुए आगे बढ़ता है, युद्ध में विजयी होता है, वही इस पृथ्वी के राज्य को भोगता है। उसी तरह जो व्यक्ति अपने जीवन में कठिनताओं का, बाधाओं का सामना करते हुए साहस के साथ आगे बढ़ता है, वही जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करता है। इसलिए हमें भी साहसी, परिश्रमी और निडर बनना चाहिए। इसके बाद आपको विशेष लिखना है। विशेष में 2 बातें पूरे पाठ में चलेंगी। एक तो इसकी भाषा डिंगल मिश्रित राजस्थानी है, दूसरा इसमें सोरठा छंद है। कैसे लिखोगे? प्रस्तुत काव्यांश में सरल सुबोध डिंगल मिश्रित राजस्थानी भाषा का प्रयोग। नंबर 2 पर आप लिखोगे प्रस्तुत काव्यांश में सोरठा छंद का प्रयोग। इसके बाद इसके अर्थ संबंधी विशेषता आप लिख सकते हो। इसमें बताया गया है कि हमें कठिनताओं का, बाधाओं का, चुनौतियों से सामना करना चाहिए। इसमें बताया है कि हमें विपरीत समय पर घबराना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति युद्ध में शत्रुओं का डटकर के सामना करता है और अजय होता है, वही संसार में उच्च स्थान प्राप्त करता है। इसमें उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इस तरह से आप इसके विशेष तत्वों को भी बता सकते हैं। तो प्यारे बालकों, आज आपका गृह कार्य यही होगा। आपको इस सोरठे को पढ़ना है, समझना है। कोई भी दिक्कत आए तो पूछना है। इसकी व्याख्या करनी है, प्रसंग व्याख्या करनी है। और यदि आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे फ़ोन कर लेना या मैसेज कर लेना। एमपीएस विद्यालय आप सभी छात्रों के उज्जवल, सुरक्षित, स्वस्थ एवं सफल भविष्य की कामना करता है। आप सभी इस समय अपने अध्ययन में लगे रहें।
समझें, पढ़ें। धन्यवाद।